बाहर चारों तरफ धूप अंधेरा था और कार को स्टॉप करने के मेरे हर प्रयास विफल हो रहे थे। तभी मैंने देखा कार की दूसरी तरफ से भी एक थूथन अंदर आने का प्रयास कर रही थी। मैं समझ चुका बाहर एक नहीं कई भालू है जो कार में घुसने का प्रयास। तभी मैंने देखा कार की दूसरी तरफ से भी एक थूथन अंदर आने का प्रयास कर रही थी। मैं समझ चुका था बाहर एक नहीं कई भालू है जो कार में घुसने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मुझे खा सके। भालुओं के देखकर मैं समझ चुका था कि मैं काली घाटी में आ पहुंचा हूं जो लोगों को कई तरीके से मार डालती है। कुछ भालू मेरी कार की साइड पर पंजों से प्रहार कर रहे थे। एक भालू कार की छत पर चढ़ चुका था। दो भालू खुले शीशों से कभी पंजे डालकर कभी थूथन डालकर भयानक आवाजें निकाल रहे थे। मुझे लग रहा था कार के शीशे इनके प्रहार के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे और शीशे टूटते ही वे मुझे कार से खींचकर निकाल लेंगे। उसके बाद मेरी बहुत ही भयानक मौत होगी। उन भालुओं की दहशत की वजह से मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, यहाँ तक कि मैं कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करना भी भूल गया था। अचानक मुझे कार स्टार्ट करना याद आया और इग्निशन में की घुमाते ही कार जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो गई और हेडलाइट की रोशनी से पूरा इलाका रोशन हो गया। अचानक हुए इस बदलाव से भालू थोड़ी देर के लिए शांत हुए, लेकिन फिर से दुगने आवेश के साथ कार पर टूट पड़ी। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सबसे पहले मैंने कार के शीशे बंद किए और जोर का हॉर्न बजाया और कार को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। मेरे चारों तरफ घाटी की बुरी बुरी कच्ची मिट्टी थी जिसमें एक बार कार फंसने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। मेरा दिशाभ्रम अभी जस का तस था। मैं बस कार आगे बढ़ाता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भालू कुछ दूरी पर मेरी कार के साथ साथ ही चल रहे थे। अब वो न तो कार की लाइटों से और न कार के हॉर्न से डर रहे थे, बल्कि बार बार कार पर हमला कर रहे थे। रात के 3 बजे थे और मैं भालुओं से घिरा अपनी कार में न जाने कहाँ जा रहा था। तभी मेरा ध्यान मोबाइल पर गया। उसमें नेटवर्क दिखने लगा था और गूगल मैप भी काम करने लगा था। फिलहाल मैं रामनगर से 45 किलोमीटर दूर आ चुका था और डायरेक्शन का एरो विपरीत दिशा में चलने को कह रहा था। विपरीत दिशा यानी फिर से बिना नेटवर्क के क्षेत्र में जाना। मैंने उसके बाद लोकेशन में हाईवे डाला। हाईवे भी मुझसे 35 किलोमीटर दूर था और एरो विपरीत दिशा में चलने को कह रहा था। अब मेरे सामने गूगल मैप की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने जानबूझकर कार को बड़ी तेजी से मोड़ा और मेरे सामने आए भालू पर कार लगभग चढ़ा ही दी थी। इस बात से क्रुद्ध होकर वो भालू बहुत तेजी से चिल्लाया और तेजी के साथ दौड़ते हुए मेरी कार पर हमला करने लगा। अभी मैं करीब 2 किलोमीटर ही चला था कि मेरी कार के सामने करीब 1 दर्जन भालू नजर आए और उन्होंने पहले वाले भालुओं के साथ मिलकर मेरी कार पर तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। गूगल मैप काम कर रहा था और मैं रास्ते की हालत को देखते हुए कार की स्पीड को कम या ज्यादा कर देता था। मेरी कार के चारों भयानक रूप से गुर्राते भालू दौड़ रहे थे और मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। करीब 1 घंटे ड्राइव करने के बाद भालू मेरी कार से दूर जाने लगे और कुछ दूरी पर चलकर मुझे कारों के चलने की आवाज आने लगी और हाईवे भी नजर आने लगा। उस हाईवे को देखकर मेरे चेहरे पर एक आशा की मुस्कान आई और भगवान को मुझे जीवन दान देने के लिए धन्यवाद कर अपनी कार हाई पर आगे की तरफ बढ़ा दी।